6 तारीख की बात कर लेते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बन रहा है। बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। गजकेसरी योग बनकर आ रहा है। आपकी राशि में भाग्य से नए रास्ते खोल सकता है। ये बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम आएगी, आपके लिए सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। इसलिए इस शुभ तिथि का लाभ लें। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि आपके पंचम भाव में जैसे बृहस्पति पदार्पण कर गए हैं, उसके साथ साथ वहाँ बुध भी पूर्ण ताकत में आने जा रहे हैं, वहीं प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये दोनों के दोनों का योग आपके लिए आने वाले समय में कुछ नए रास्ते खुलता दिखाई देगा। बुद्धि से नए विकास को बना सकते हैं। कई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको भी सॉल्व करने में ये रास्ता देते दिखाई देंगे आपके लिए। तो ऐसे में कोशिश ये करें, इस दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, निर्जला एकादशी का योग है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की सुंदर उपासना से, जैसे भीम सिंह ने, भीमदेव जो थे महाराज, विशेष तौर पर पांडवों के में जो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई, अर्जुन के बड़े भाई, उन्होंने भी इस व्रत को रखा था। और इसका अद्भुत महात्म शास्त्र में बताया गया है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा, उतना ही यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए।